everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is climate. Let's begin the chapter. Chapter 5 Climate. Learning objectives. By the end of this lesson you will learn about weather, the greenhouse effect and the climate. So in this chapter we will going to know about the weather क्या होता है, climate क्या होता है और greenhouse effect क्या होता है. So before starting the chapter we have to do a small activity build up. What is the weather like in your area during the months? तो अब हमें ये ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें बताना है कि कैसा वेदर रहता है हमारे एरिया में इन महीनों में. इन जनवरी ठंडा रहता है. इन अगस्त दैट इज जुलाई अगस्त में ज़्यादातर बारिश होती है. एंड इन जून दैट इज गर्मी, समर्स होते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. वेदर. Weather is the condition of the atmosphere over a short period of time. Today, the weather may be sunny or cloudy, but it may change tomorrow. अब वेदर एक ऐसी कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की जो बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए रहती है. आज जैसे कि मौसम अच्छा है, सनी है, क्लाउडी है, बट कल फिर कुछ और हो जाएगा. तो वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड एवरी फ्रॉम आवर टू आवर. तो वेदर जो होता है वो हर दिन बदलता है, इवन कुछ घंटों में भी चेंज हो जाता है. क्लाइमेट. Climate of the place is the average weather condition over a long period of time. अब क्लाइमेट का, किसी भी जगह का क्लाइमेट हमें पता लगता है कि काफ़ी दिन तक एक जगह पर कैसा वेदर है. मतलब अगर एक स्ट्रिक्टली एक ही चीज़ पर रहता है, कॉन्स्टेंटली एक ही कंडीशन रहती है वेदर की, जैसे अगर बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, अगर गर्मियों का मौसम है तो वहाँ गर्मी रहती है अगर एक एक महीने तक, दो दो महीने तक, तो इससे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जो रहता है उसे क्लाइमेट कहते हैं. वी हैव डिफरेंट क्लाइमेट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अब वर्ल्ड के हर जगह पर अलग क्लाइमेट होता है, हर स्टेट में, हर कंट्री में. क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इफेक्ट्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल एज द पीपल्स फूड एंड देयर क्लोथ्स. क्लाइमेट से बहुत फर्क पड़ता है. क्लाइमेट से हमारे कपड़े पहनने के तरीक़ों पे फ़र्क पड़ता है कि ठंड है तो हम ठंड के हिसाब से कपड़े पहनेंगे, गर्मी होगी तो हम कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे. प्लांट्स और वेजिटेशन भी उसके अकॉर्डिंग होती है. सारे तरह के क्रॉप्स हर मौसम में ग्रो नहीं हो सकते हैं. फैक्ट ट्रेजर. अ पर्सन हु स्टडीज वेदर इज कॉल्ड मीटियोरोलॉजिस्ट. तो जो वेदर के बारे में स्टडी करता है उसे मीटियोरोलॉजिस्ट कहते हैं. फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. अब जो फैक्टर्स एक जगह का क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं उसे कहते हैं लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, विंड्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ह्यूमिडिटी, ओशन करंट्स. तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं. नंबर 1 लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, कि उस पर्टिकुलर जगह का सन की रेस कैसी पड़ती है, डिस्टेंस कितनी दूरी पर है वो इक्वेटर से. इक्वेटर के पास होगा तो गर्मी ज़्यादा, इक्वेटर से दूर होगा तो गर्मी कम. प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर हॉटर देन प्लेसेस फ्रॉम द इक्वेटर. तो जो जगहें इक्वेटर के पास होती हैं वहाँ होती है गर्मी और जो दूर होती है वहाँ ठंड. डू यू नो द रीज़न? लुक एट द फिगर. इट शोज सनरेज आर फॉलिंग वर्टिकली ओवर द इक्वेटर. अब सनरेज जो है वो इक्वेटर के ऊपर वर्टिकली फॉल करती है. दे आर स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरिया, और बहुत ही कम एरिया पर फ्लो करती हैं. इन द पोलर रीजन्स द सनरेज आर स्लैंटिंग. अब जितना वो जब वर्टिकली जाएंगी तो जो पोलर ऊंची जगहें हैं, ऊंचे एरियाज हैं, जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ पर स्लैंट हो जाती हैं, टेढ़ी, झुकाव हो जाता है. दे ऑल्सो फॉर अ लार्जर एरिया, और वो ज़्यादा दूर तक भी जाती है, ज़्यादा जगहों पर फ्लॉल करती है. हैंस प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव मोर हीट एंड वाटर. तो जो इक्वेटर के पास वाली जगहें होती हैं वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है क्योंकि उन पर रेस ज़्यादा पड़ती है सन की. What are heat zones? Heat zones क्या होते हैं? Heat zones are the different zones of the earth where the sunlight fall differently, thus causing different climate patterns. Heat zones अर्थ के different zones होते हैं जहाँ पर sunlight जो होती है वो अलग तरीके से fall करती है और different climate patterns होते हैं. Your why do mountaineers carry an oxygen cylinder while climbing mountain? अब माउंटेनियर्स होते हैं जो माउंटेन पर चढ़ते हैं, वो अपने साथ एक सिलेंडर क्यों लेकर जाते हैं ऑक्सीजन का? क्योंकि जितनी ऊंचाई पर वो जाएंगे उनको सांस लेने में तकलीफ होगी, तो फॉर ऑक्सीजन का ले जाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो उसमें उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है. डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव देयर आर 3 क्लाइमेट और हीट जोन्स. अब कितनी अमाउंट ऑफ हीट कहाँ पर कितनी पहुँच रही है उस पर डिपेंड करते हुए 3 हीट जोन्स होते हैं. टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन एंड टेम्परेट जोन. Torrid zone. The torrid zone on both sides of the equator, the region lying between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn is called the torrid zone. It is generally warm. टॉरिड जोन होता है इक्वेटर की दोनों पे साइड्स पर होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है उसको टॉरिड जोन कहते हैं.
और वो थोड़ा गर्म रहता है। देन कम्स फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन रीजन बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल और बिटवीन द एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन। तो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का एरिया, और हम कह सकते हैं एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का एरिया को हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। इट रिसीव्स वेरी स्लैंटिंग सनलाइट टू द सन एंड इज देयर फॉर वेरी कोल्ड। तो वो बहुत ही, वहाँ पर जो सनलाइट पहुँचती है बहुत ही कम जाती है वहाँ पर, तो वो इसलिए वो ठंडा रहता है। टेम्परेट जोन, द टेम्परेट जोन इज रीजन इज नाइदर वेरी हॉट नॉट टू कोल्ड, ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंड। इट लाइज बिटवीन द टॉरिड जोन एंड द फ्रिजिड जोन इन बोथ द हेमिस्फीयर। तो वो टॉरिड और फ्रिजिड जोन के बीच में दोनों हेमिस्फीयर में लाई करता है। देन कम्स ऑल्टीट्यूड और हाइट अबव सी लेवल। ऑल्टीट्यूड और सी लेवल के अबव की जो हाइट है। डू यू नो वाई पीपल गो टू हिल स्टेशन इन द समर? अब हिल स्टेशन पर लोग क्यों जाते हैं गर्मियों में? द हायर वी गो द कूलर इट बिकम्स। क्योंकि जितनी ऊंचाई पर हम जाएंगे, जितने ऊंचे पर जाएंगे, ऑल्टीट्यूड जितना ऊपर होगा उतनी ठंड होगी। दिस इज बिकॉज द टेम्परेचर फॉल्स विद द हाइट गेन्ड। जितना ऊंचा जाएंगे टेम्परेचर उतना ही गिरेगा। इट इज कोल्ड इन अ हाई माउंटेन्स बिकॉज माउंटेन्स आर एट हायर ऑल्टीट्यूड। माउंटेन्स हायर ऑल्टीट्यूड पे होने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर कम होता है और ठंडा ही होते हैं वहाँ। लुधियाना एंड शिमला आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर बट शिमला इज कूल वाइल लुधियाना इज हॉट इन समर्स। अब लुधियाना और शिमला जो है ना वो इक्वेटर से बराबर की डिस्टेंस पर है, लेकिन शिमला में ठंड होती है, शिमला में बर्फ भी पड़ती है, लेकिन लुधियाना में उतनी ही गर्मी होती है। कैन यू टेल द रीजन वाई? Shimla is located 2,206 meters, like 7,238 feet above sea level, whereas Ludhiana is only 250 meters above sea. तो सी लेवल से ही मेजर किया जाता है, तो सी लेवल से मेजर करा है तो शिमला लोकेट करता है कम से कम भी 7,238 फीट हाइट है उसकी, सी लेवल से बहुत ऊंचाई पर है, तो इसलिए वहाँ ठंडा रहता है, वहाँ सन की रेस कम पहुँच पाती है। और लुधियाना सिर्फ 250 मीटर की दूरी पर है सी लेवल से, तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। विंड्स। विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द रीजन वेयर द ब्लो। जहाँ पर भी हवाएं चलेंगी उससे भी क्लाइमेट में फर्क पड़ता है। गर्म हवा चलेगी तो गर्मी आएंगी, लू चलेगी तो गर्मी लगेगी, और स्ट्रॉन्ग विंड्स होंगी, ठंडी हवाएं चलेंगी तो तूफान आएंगे या बर्फ गिरेगी। विंड्स कमिंग फ्रॉम द हॉट एरियाज इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस वेयर द ब्लो। विंड्स कमिंग फ्रॉम द कोल्ड एरियाज लोअर द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस वेयर दे ब्लो। तो जो गर्म जगहों से हवा चलती है वो टेम्परेचर को बढ़ा देती है जगह के, और अगर ठंडी जगह से हवा आ रही है, बर्फ पड़ गई कहीं ऐसी जगह, अब जैसे बर्फ पड़ती है देहरादून साइड, उत्तराखंड, अगर बर्फ पड़ जाती है तो वहाँ की ठंडक की वजह से जो हवाएं आती हैं उससे विंटर्स आते हैं, उससे हमारी जगह पर जो दूसरी जगह है वहाँ ठंडक हो जाती है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी। प्लेसेस नियर द कोस्ट लाइन्स आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। जो बीच एरिया होते हैं, कोस्ट लाइन्स होती हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, वहाँ पर ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी, लाइक गुजरात, मुंबई, दे हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट रहता है। इट इज कॉल्ड इक्वेबल क्लाइमेट भी कहते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ द लैंड एंड सी ब्रीज की वजह से। इन द डे टाइम द सन हीट बोथ द लैंड एंड द सी। अब क्या होता है, दिन के समय सन की जो गर्मी होती है उससे लैंड भी और सी दोनों गर्म हो जाते हैं। लैंड हीट्स अप मोर क्विकली देन द वाटर। जमीन जो होती है वो ज़्यादा जल्दी गर्म होती है पानी के कंपैरेटिव, पानी को टाइम लगता है गर्म होने में और लैंड जल्दी हो जाता है। हेंस इट इज हॉटर देन द सी, तो सी से ज़्यादा गर्म होगा। एज यू नो हॉट एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। अब क्या होता है, जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा से हल्की होती है, तो देयर फोर वार्म एयर अबव द लैंड राइजेस। तो क्या होता है कि जो लैंड के ऊपर गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ होती है और वो राइज हो जाती है, ऊपर हो जाती है, क्योंकि वो हल्की होती है। कूल एयर फ्रॉम द सी मूव्स इन द टेक इट्स प्लेस। क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है तो वो ऊपर उड़ जाती है और ठंडी हवा उस गर्म हवा की जगह ले जाती है, क्योंकि वो हैवी होती है, वो थोड़ी देर में हटती है, और गर्म हवा जल्दी हट जाती है क्योंकि वो हल्की होती है, और फिर वो ठंडी हवा आकर गर्म वाली हवा की जगह ले लेती है। तो दिस इज नोन एज सी ब्रीज। इसको ही सी ब्रीज। इट कूल्स इट कूल्स द लैंड नियर द कोस्ट, और वो फिर क्या करती है, जगह को, उस लैंड को ठंडा कर देती है। एज द पिक्चर्स आर ऑल्सो गिवन ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। सी ब्रीज हो गया दिन के टाइम। अब एट नाइट द अपोजिट हैपन्स, रात को बिल्कुल उल्टा होता है। लैंड कूल्स डाउन मोर क्विकली देन द सी। अब रात को जो जमीन होती है वो ठंडी हो जाती है जल्दी, और सी जल्दी ठंडी नहीं होती, पानी जल्दी ठंडा नहीं होता। गर्म देर से होता है लेकिन ठंडा भी देर से होता है।
पानी को गर्म होने में भी टाइम लगेगा, लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा, लैंड को ठंडा होने में भी जल्दी हो जाएगा, और सी को तब भी टाइम लगेगा। तो सी कूल्स डाउन, तो सी का, समुद्र का जो पानी होता है वो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो एयर अबव द सी इज वार्मर एंड राइज। अब जो सी के ऊपर की हवा होगी वो होगी गर्म, और वो ऊपर उड़ जाएगी गर्म हवा, और जो लैंड पर हवा होगी वो होगी ठंडी, तो वो उसकी जगह ले लेगी। तो कूलर एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोज टुवर्ड्स द सी। अब वो जो ठंडी हवा होगी वो लैंड की, सी की तरफ जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। ड्यू टू लैंड एंड सी ब्रीजेस द वेदर नियर द कोस्ट इज जनरली प्लेजेंट। और इसी कारण से वहां का जो वेदर होता है वो हमेशा मॉडरेट रहता है। ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। कितना वाटर वेपर की अमाउंट है आपके एटमॉस्फेयर में, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। ह्यूमिडिटी जगह का क्लाइमेट को बहुत फर्क पड़ता है। चिपचिपाहट होना, मॉइस्चर होना। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड ब्रिंग अ लॉट ऑफ मॉइस्चर विद देम। अब जो हवाएं सी से आती हैं लैंड तक, उसके साथ मॉइस्चर भी आता है। दे मेक द क्लाइमेट इन द कोस्टल एरियाज वेरी ह्यूमिड। इसी वजह से जो बीच में कुछ महीने होते हैं, जून जुलाई अगस्त के, तो वहाँ जो कोस्टल एरियाज होता है वहाँ पे चिपचिपा मौसम होता है, मॉइस्चर होता है बहुत ज़्यादा आपके। देन कम्स ओशन करेंट्स। ओशन हैव बोथ वार्म एंड कोल्ड करेंट्स। अब ओशंस में वार्म और कोल्ड दोनों करेंट्स होते हैं। दीज करेंट्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। और ये जो करंट होते हैं कोस्टल एरिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। वार्म करेंट्स कैन रेज द टेम्परेचर वाइल कोल्ड करेंट्स कैन लोअर इट। अब जो गर्म करेंट्स होते हैं, वार्म करेंट्स, वो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, और जो ठंडे होते हैं वो उसको घटा देते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट। The greenhouse effect is a warming process near the earth surface. अब ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है एक वार्मिंग प्रोसेस अर्थ सरफेस के पास। This happens when Earth's atmosphere traps the sun's heat. तो ये कब होता है, जब अर्थ का एटमॉस्फेयर सन की हीट को रोक लेता है। The atmosphere acts like a glass in a greenhouse. It's a it is from here that greenhouse effect it had its name. एटमॉस्फेयर एक ग्लास का तरह काम करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, बट आवर मॉडर्न लाइफस्टाइल इज अपसेटिंग द नेचुरल बैलेंस ऑफ दीज गैसेस। अब जो एटमॉस्फेयर होता है वो गैसेस का मिक्सचर होता है, लेकिन जो आजकल का लाइफस्टाइल हम लोग अडॉप्ट करते हैं वो हमारे नेचुरल बैलेंस को, गैसेस जो नेचुरली बैलेंस थी अपने आप, उनको घटा रहा है। क्योंकि जिस तरीके के हमारे लाइफस्टाइल है, गाड़ियों में घूमना, मोटर व्हीकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, प्लांट्स को कट कर करके जगह नहीं कम पड़ रही है तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्लांट्स कट रहे हैं, तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं। अरे मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से ही नेचुरल जो बैलेंस था गैसेस का वो इधर उधर इम्बैलेंस हो गया। एग्जॉस्ट फ्यूम्स फ्रॉम व्हीकल्स एंड पावर emissions from stations add about 6 billion tons of CO2 to the atmosphere each. अब जो फ्यूम्स होती हैं, व्हीकल्स की फ्यूम, स्मोक, पावर इंडस्ट्री से, फैक्ट्रीज के जो निकलती है चिमनीज के थ्रू, स्टेशन से, तो कम से कम भी उसमें वो 6 बिलियन टन का CO2 एडअप हो गया हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो हर साल जब इतना CO2 एडअप होगा, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती चली जाएगी, तो डिजीजेस तो बढ़ेंगी ही, पोल्यूशन बढ़ता चला जाएगा, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। द एक्स्ट्रा CO2 हैज कॉज्ड द लोअर एटमॉस्फेयर टू बिकम वार्मर, और जिसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है। तो एक्स्ट्रा CO2 है वो एटमॉस्फेयर को और गर्म कर रहा है। तो दिस इन टर्न कॉजेज मोर वाटर टू इवेपोरेट इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इससे क्या होने की वजह से ज़्यादा पानी इवेपोरेट होता है एटमॉस्फेयर में। वाटर वेपर इज ऑल्सो गुड एट एब्जॉर्बिंग हीट विच कॉजेज द अर्थ्स एटमॉस्फेयर टू बिकम इवन वार्म। तो वाटर वेपर भी अच्छा, बहुत जल्दी गुड एट एब्जॉर्बिंग हीट एब्जॉर्ब करता है, की वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर गर्म होता जा रहा है। The average temperature of the Earth's atmosphere has risen by almost 1 degree Celsius in the last 200 years as the amount of CO2 in the atmosphere has increased. जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का एटमॉस्फेयर का वो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है लास्ट 200 ईयर्स से, क्योंकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर के अंदर वो बढ़ चुकी है। तो साइंटिस्ट हैव कॉल्ड दिस वार्मिंग अप ऑफ द अर्थ सरफेस एज ग्लोबल वार्मिंग। तो साइंटिस्ट ने इस वार्मिंग अप ऑफ द अर्थ सरफेस को एज ग्लोबल वार्मिंग कहा। नाउ लेट्स टू वर्ड्स टू रिमेंबर। Humidity is the amount of moisture in the air. Altitude is the height of the place above sea level. Latitude is the distance of a place from the equator. Let us recall. Weather is the condition of a place over a short period of time.
Climate of the place is the average weather condition over a long period of time. Factors that affect the climate of a place are altitude, and distance from the sea, winds, and humidity. Earth has three main heat zones: torrid zone, frigid zone, and temperate zone. Let's do the think and answer. Now let's check the correct option. The amount of water vapor in the air is called humidity. The process of heating near the Earth's surface is called the greenhouse effect. Hill stations are cold due to high altitude. The Earth has three heat zones. The average weather condition of the place over a short period of time is called, that is not storm, that is weather. So option is weather. Now let's do fill in the blanks, the words given in the box. In the polar regions, the sun rays are slanting. In the torrid zone, the climate is warm. The hot air is dash than the cold air, that is lighter. The dash zone lies between the Tropic of Cancer and Capricorn, that is torrid. Now take the correct and cross the incorrect statements. Weather never changes, it's wrong. As we go higher, it becomes hotter, wrong. Torrid zone is generally warm, correct. And humidity does not affect the climate of a place, wrong. So I hope you all have understood this chapter. So you all can go through it once again and do the rest exercises yourself. We will meet in the next video with the next chapter. So then bye bye, take care. Thank you.